तुम्हें क्या लगा प्रेम ने बुलाया तुम्हें यहाँ? नहीं तपस्या, सॉरी, नई रानी कर्ण मोहिनी, हमने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम्हें यहाँ कैद करके तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला सके। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से तुम प्रेम को अपनी बुरी शक्तियों के जाल में फंसा लोगी? हमने कहा था ना तुमसे ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने प्रेम के फोन से तुम्हें मैसेज किया था। मेरी शक्तियों को मैं प्रयोग क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि तुम महाकाल की दिव्य शक्तियों से घिरी हुई हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से निकल नहीं पाओगी। जब तक ये मूर्तियां प्रकाशित हो रही है तुम यहाँ पे कैद रहोगी। नहीं दिव्या, नई कर्ण मोहिनी हूं मैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो कर लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो। तब तक हम प्रेम को यहाँ लेकर आते हैं ताकि उसे तुम्हारा असली चेहरा दिखा सके। दिव्या नहीं! सब छलावा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे मेरी गेंद, मेरी गेंद। वो रे। अरे ये क्या है? अरे वाह, कितनी सुंदर रस्सी है ये। अच्छा, उस रूही ने ना मुझसे छुपाने के लिए इसे यहाँ रखी होगी। पर अब ये गेंद भी मेरी और ये रस्सी भी मेरी। अब मैं खेलूंगी इस रस्सी के साथ। पर मैं इससे कौन सा खेल खेलूं? हाँ, रस्सी कूद खेलती हूँ, बड़ा मजा आएगा। रस्सी कूद और मैं करूंगी जंप 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 जंप। अरे ये रस्सी तो अचानक से जिंदा हो गई। ये तो खुद से हिल रही है। सांप! बचाओ! सांप! 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 माँ! सांप! बचाओ! क्या हुआ माला? माँ, बिस्तर के पीछे सांप है। ये तो रस्सी है। लागत है ये रस्सी को देख के ही माला बिटिया ने इसका सांप समझ लिया। मालिनी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे बच्ची है, डर गई है। आओ बेटा। तपस्या के कमरे में सांप? अब कल ही तपस्या ने लाल दुल्हन का अंत किया और आज उसके कमरे में सांप? क्या कर रही है ये तपस्या? विशैली का डसा पानी भी नहीं मांगता और ये मामूली सी लड़की ने मुझे रस्सी समझा। आज तो मैंने इसे छोड़ दिया।
पर आगे से किसी ने भी अगर विशैली को रस्सी समझने की गलती भी की ना, तो सीधे उसके गले की फांस बन जाऊंगी मैं। हाँ जी सर, जी 5 to 6 days मैक्स। नहीं, उसके अलावा तो बाकी सब हो गया था। प्रेम, मैं करता हूँ आपको कॉल। बोलो। प्रेम, हम जानते हैं तुम्हारे लिए अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, पर हम इस घर में अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए आए। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हारे तरीके, जो हमेशा शुरू होते हैं लोगों की भलाई से और खत्म होते हैं तुम्हारे स्वार्थ पे। प्रेम नहीं, हमारी बात सुनो। तुम चाहे हमारे बारे में जितना बुरा सोचना है सोच लो, पर आज तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। प्रेम प्लीज, याद करो उस दिन तुम मायावन में आए थे, याद है तुम्हें? बहुत काली शक्तियां थी वहां पर। तुमने जो कुछ भी देखा था वो सच था, तुम्हारा वहम नहीं था। और एक बहुत बुरी काली शक्ति रहती है वहां, उसका नाम था कर्ण मोहिनी। प्रेम, तुम मिले हो उससे, याद करने की कोशिश करो। शादी के दिन हम इसीलिए गायब हुए थे क्योंकि हमें उसका अंत करना था, और हमने कर्ण मोहिनी का अंत कर भी दिया प्रेम। लेकिन उसके बदले एक नई काली शक्ति आई जो उसकी जगह लेना चाहती थी, लाल दुल्हन। उस लाल दुल्हन ने 40 दुल्हनों की हत्या की, और उसके बाद वो बन गई नई कर्ण मोहिनी। वो लाल दुल्हन कोई और नहीं बल्कि तपस्या है। हाँ प्रेम, तपस्या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए खतरा है वो। तुमने उससे शादी करने का जो फैसला लिया ना, बहुत गलत है प्रेम। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, वरना सब खत्म हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। प्रेम, तुम सुन भी रहे हो हम क्या कह रहे हैं? प्रेम, कुछ कहो तो सही। प्रेम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रेम, प्रेम कुछ तो बोलो, क्या हुआ? प्रेम, सब कुछ बता दिया प्रेम को या अभी भी कुछ बताना बाकी है? तुम यहाँ कैसे? अरे हाँ, तुम तो मुझे उन पवित्र मूर्तियों की शक्तियों में कैद करके गई थी, है ना? पर तुम्हें कैसे भूल गई दिव्या कि मैं कर्ण मोहिनी हूँ, नई कर्ण मोहिनी, और मुझे रोकना तुम्हारे बस का नहीं है। प्रेम, तुमने सुना? तपस्या ने अभी अभी स्वीकार किया कि वो कर्ण मोहिनी है। प्रेम, प्रेम होश में आने की कोशिश करो प्लीज। प्रेम, मेरी भोली दिव्या अभी भी नहीं समझी? प्रेम तुम्हारी बात नहीं सुन सकता क्योंकि ये मेरे वश में। और अब तक तुमने इससे जो कुछ भी कहा ना, इसने कुछ नहीं सुना, और तुम बेकार में ही बक किए जा रही थी। सब चला हुआ है। मेरी प्यारी बहना,
क्या सोच रही हो? यही ना कि मैं तुम्हारे पवित्र बंधन से बाहर कैसे निकल आई। मेरी मदद करो धनकुद्र। तपस्या तपस्या नहीं हो मैं। क्षमा नहीं रानी कर्णमोहिनी, ये मेरी चिकनी जीभ है ना, बार बार पुरानी ढलान की ओर फिसल जाती है। बोलेगा बेवकूफ, बोलेगा बोलेगा। को सजा बाद में देना धनकुद्र, पहले मुझे इस कैद से निकालो। उन मूर्तियों की पवित्र शक्तियां मुझे जला रही है। जो क्या नहीं रानी कर्णमोहिनी, नहीं रानी कर्णमोहिनी की। खन 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 खन। नहीं रानी कर्णमोहिनी, इस पवित्र शक्ति के आगे आपकी दाल नहीं गल रही हो तो मैं अपनी खिचड़ी कैसे पका सकता हूँ? धनकुद्र, ये पवित्र शक्तियां इन मूर्तियों से निकल रही है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इन मूर्तियों को ढकना होगा। खन 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 खन। क्या लगा था तुम्हें दिव्या कि मैं अकेली हूं? नहीं, नई रानी कर्ण मोहिनी हूं मैं, और कर्ण मोहिनी की पूरी सेना होती है। और मेरी इतनी बड़ी मायावी सेना का सामना तुम कैसे करोगे दिव्या? इसीलिए मुझसे लड़ना बंद करो और मेरी शरण में आ जाओ। वो क्या है ना, अपनी बहन को बार बार इस तरह से हारते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए एक बहन की तरह समझा रही हूँ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे कर्ण मोहिनी बनने पर मजबूर मत करो। प्रेम, प्रेम प्लीज होश में आओ। प्रेम प्लीज हमारी बात सुनने की कोशिश करो। प्रेम प्लीज। प्रेम 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 प्रेम, प्रेम, माँ जी तुम्हें बुला रही है, चले? हे महाकाल, कैसे लड़े तपस्या के इस झूठ से? कैसे साबित करें सबके सामने तपस्या का सच? क्या करें हम? पंडित जी, प्रेम और तपस्या की शादी के लिए जल्द से जल्द अच्छी सी तारीख निकाल दीजिए। शादी? मेरे भाई की शादी हो रही है? पर प्रेम, मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, इसीलिए तुझसे पहले मेरी शादी होनी चाहिए। तेरे
दुल्हा बनने से पहले मैं लाल जोड़ा पहनूंगी। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। माला ज्यादा उछल कूद मत करो, पेट से हो तुम। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। माला रुको रुको रुको, शांत रहो और या मेरे साथ खड़े रहो, ठीक है? नहीं तो फिर से उल्टी शुरू हो जाए। पंडित जी देखिए ना, शादी की तारीख? नहीं, ये नहीं हो सकता। महाकाल कुछ कीजिए, किसी भी तरह टाल दीजिए ये शादी। पद्मा जी, अभी चातुर्मास चल रहा है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, मतलब लगभग 2 महीने तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 2 महीने पंडित जी, ये तो बहुत लंबा समय है। मुझे तो प्रेम और तपस्या की शादी जल्द से जल्द करनी है। कोई और तिथि देखिए ना। शुभ हो या अशुभ, पर ये शादी तो होकर ही रहेगी बुढ़े, वो भी जल्द से जल्द। वैसे एक सुंदर योग बन रहा है। आज से ठीक 15 दिन बाद गुरु पुष्य योग है और उस शुभ योग में शादी की जा सकती है। बस 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 पंडित जी, वही तारीख आप तय कर दीजिए। ठीक। आखिरकार नेत्रा को दिया हुआ अपना वादा मैं पूरा कर पा रही हूँ। अब बिना किसी विघ्न के प्रेम की शादी नेत्रा की बेटी से होने जा रही है। अभी 2 महीने तक तो कोई तारीख नहीं थी और अचानक 15 दिन के बाद एक तारीख निकल आई। कहीं तपस्या अपने जादू का खेल तो नहीं खेल रही है पंडित जी के साथ? पंडित जी, आपने तो मेरा मन खुशियों से भर दिया ये तिथि निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सेकेंड रुकना, मैं ना मिठाई लेकर आती हूँ। ये लीजिए, खाइए। अरे मीठा। धन्यवाद। तुम्हारी शादी है प्रेम, तुम्हारी शादी हो रही है। सिर्फ 15 दिन में शादी? इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती प्रेम और इस परिवार के लिए। हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, आपके लिए ना मैं बहुत खुश हूँ। ये लो दिव्या, अपना मुंह मीठा करो, क्योंकि 15 दिन बाद प्रेम सिर्फ मेरा होगा। और कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी शादी में आना ही होगा। प्रेम भैया, सॉरी पर ये गलत है। दिव्या भाभी के होते हुए अभी आप किसी और से शादी। बहुत तकलीफ हो रही तुझे? बहुत तकलीफ हो रही है? एक काम कर, मत आ मेरी शादी में। ये शादी तो होकर रहेगी, कोई फिक्स डेट पर। भाभी, प्रेम भैया भी सही गलत कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी नफरत में वो बस अपने आप को मिटाना चाहते हैं। प्लीज बचा लीजिए भाभी भैया को। आप किसी भी हाल में शादी रोक दीजिए भाभी। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर हम करें तो क्या करें? कैसे सबके सामने लाए तपस्या का असली चेहरा? हे महाकाल, आखिरकार नेत्रा से किया हुआ अपना वादा मैं पूरा करने जा रही हूँ। अब बिना किसी विघ्न के प्रेम की शादी
नेत्रा की बेटी तपस्या से होने जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पापा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। नई रानी कर्ण मोहिनी हूं मैं। जैसे मायावन तक आने का नया रास्ता बना लिया है मैंने, ठीक वैसे ही प्रेम के दिल तक पहुंचने का भी रास्ता मैं जल्दी बना लूंगी। वाह विशैली वाह, बहुत खूब। वो दिव्या बस मुझे खत्म करने का सपना ही देखते रह जाएगी और उसके देखते ही देखते उसके प्रेम को अपना बना लूंगी मैं। खन 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 खन। वैसे तपस नहीं रानी कर्ण मोहिनी, आपको नहीं लगता कि आपकी इस जीत में आपके इस सेवक का भी हाथ है? अरे हाँ धनकुद्र, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं मर ही जाती। हाँ तो इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे शर्माओ नहीं, जो मांगना है दिल खोल कर मांगो। नई रानी कर्ण मोहिनी हूं मैं, जो मांगोगे वो पाओगे। मेरी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा ये है कि मुझे मेरे जीवन में सोना ही सोना चाहिए। मतलब दाएं सोना, बाएं सोना, ऊपर सोना, इधर सोना, उधर सोना, सोना ही सोना। ये देखो, मेरे पैर सोने के बनने जा रहे हैं। गलती हो गई नहीं रानी कर्ण मोहिनी, बहुत बड़ी गलती। आगे से मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कृपा कीजिए अपने इस दास पर। मैं पहले वाला धनकुद्रा ही बने रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपका दास बनकर ही खुश हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आनंद आ गया नई रानी कर्ण मोहिनी। सिर्फ एक ही क्षण में आपने इस खन खन की सारी मुरादें पूरी कर दी। आगे से मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। शुक्रिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। उस दिव्या को अपनी वो ताकत दिखाने वाली हूं मैं कि उस स्वर्ण मोहिनी की आत्मा तक कांप जाए। देखिए चाची, एक से एक सुंदर डिजाइन बनवा के लाया मैंने। दिखा दिखा, आगे वाला नहीं, इससे पहले वाला दिखा ना। ये देखिए चाची। हाँ ये अच्छा लग रहा है। मालिनी बता ना। हाँ हाँ, ये मस्त है। बहन तपस्या, तुम भी बोलो ना, कैसा लग रहा है ये? अच्छा है मुझे। तो ये निमंत्रण को पक्का करें तो इसमें लिखवाएंगे प्रेम माथुर, सुपुत्र रघुवेंद्र माथुर एवं पद्मा माथुर।
का विवाह होगा कुमारी तपस्या से सुपुत्री स्वर्गीय नेत्रा देवी। जिसे आप नेत्रा की बेटी समझ रही हैं वो उनकी बेटी है ही नहीं। आ गई रंग में भंग डालने वाली महारानी दिव्या। अब मुझे इस घर में ना कोई नया तमाशा नहीं चाहिए। बस हुआ, तुम्हारी भलाई इसी में है ना, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आंटी जी, आप प्रेम की शादी तपस्या से सिर्फ इसीलिए कराना चाहती है ना क्योंकि आपने नेत्रा माँ से वादा किया था कि आप अपने बेटी की शादी उनकी बेटी से ही कराएंगी। तुमसे मतलब? आंटी जी, हम जानते हैं कि आप हमारी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन हम सिर्फ आपको सच बताने आए हैं कि तपस्या नेत्रा माँ की बेटी नहीं है। तुझे ये सब कैसे पता? तू उसकी माँ है? नहीं, बल्कि नेत्रा माँ की असली बेटी हम हैं। ये देखिए, ये हमारे असली माता पिता रघु और नेत्रा। और ये उनके बड़े भाई संजय। जिन्हें बचपन से हम अपना पिता मानते आए हैं। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। अगर रघु तेरे पापा के छोटे भाई थे तो इससे ये कैसे साबित होता है कि तू रघु और नेत्रा की बेटी है? हमें पूरा यकीन था कि हमारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए हम किसी को अपने साथ लेकर आए। वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। मेरी तपस्या को कहीं जलाकर राख न कर दे ये सच।